हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब 100+ वन लाइनर्स को उत्तराखंड के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नैनीताल से कितने ताम्र मानव आकृतियों की खोज हुई? तो देखो दोस्तों, अगर पूछेंगे कितने, आंसर होगा आपका 5। और ये वर्ष भी पूछ लेते हैं, ये 1999 में इसकी खोज की गई है। आगे चलते हैं, महाशम संस्कृति के आकृतियों की खोज किस वर्ष हुई? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये होती है आपकी 1877 और ये की जाती है यहाँ पर रॉबर्ट कॉनक के द्वारा। आगे चलते हैं, स्कंद पुराण में किरातों को भोला गया है। डायरेक्टली पूछ लेते हैं दोस्तों, ये बोला गया है यहाँ पर भिल्ल। अब इसमें ऐसे ही पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि किरातों को भिल्ल किस में बोला गया है? आंसर होगा आपका यहाँ पर स्कंद पुराण। आगे चलते हैं, किस स्थान के शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश भीमबेटका के चित्रों से की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये की जाती है यहाँ पर लाखू गुफा से। और ये सभी को पता होगा दोस्तों, मिल जाएगी अल्मोड़ा में। खोज करता भी पूछ लेते हैं कभी कभी। आंसर हो जाएगा आपका MP जोशी जी। और ये है दोस्तों स्याल नदी के तट पर। इसकी खोज का वर्ष भी डायरेक्टली पूछा गया है, 1968 में इसकी खोज होती है। और दोस्तों अगर इसकी थीम पूछ लेंगे क्या है लाखू गुफा की, आप आंसर करेंगे यहाँ पर सामूहिक नृत्य। इसकी क्या है यहाँ पर थीम है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इतने मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक अपडेट, आप सभी को वैसे पता चल ही गया होगा कि जो पटवारी लेखपाल वाला एग्जाम है वो री एग्जाम होना है। अब आपका 12 फरवरी को वो एग्जाम होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज किस वर्ष हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो खोज पूछ लेंगे तो 1915 आंसर करेंगे आप। अब आप सभी को पता होगा, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस वंश से है? आंसर होगा आपका यहाँ पर पौरव वंश से है। और इस वंश की कभी कभी राजधानी पूछ लेते हैं, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ब्रह्मपुर है इसकी राजधानी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके अनुसार कार्तिकेयपुर राजा सूर्यवंशी थे? अब देखिए दोस्तों, जो भी वंश आए थे इसमें किसी न किसी के मत रहते हैं कि ये भैया ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन बना है ऑलरेडी। ये बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार है। पाल वंश का संस्थापक था, तो ये था दोस्तों कौन? नागमल। पहला चंद शासक जिसकी प्रमाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है, तो ये है यहाँ पर दोस्तों कौन? अभय चंद। आगे चलते हैं, कुमाऊं का पहला स्वतंत्र शासक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, ये है यहाँ पर थौरचंद। बिल्कुल बनता है इससे क्वेश्चन यहाँ पर। अब थोड़े से जो क्वेश्चन बनते मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर आप नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि जो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि कुमाऊं के चंदवंश का संस्थापक यहाँ पर थौरचंद को किसने माना है, तब आप आंसर करेंगे यहाँ पर हर्षदेव जोशी के द्वारा ये कथन माना गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है देखो। और ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, पहला स्वतंत्र शासक। अब इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो दोस्तों एक यहाँ पर इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि दोस्तों एक पुस्तक आई थी यहाँ पर, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। इसके लेखक पूछ लेते हैं आपसे, ये है यहाँ पर W फ्रेजर। और ये आई थी कब? 1813 में। ये इसी के शासनकाल में चीज़ें होती हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसके अलावा देखो, अगर आप जाओगे तो एक ये इसके उत्तराधिकारी भी पूछ सकते हैं आपसे, कभी कभी पूछ लेते हैं। देखो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कल्याण चंद था इसका उत्तराधिकारी। ये क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली, थौर चंद का उत्तराधिकारी यहाँ पर कौन था? कल्याण चंद। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार गया था, तो ये गया था दोस्तों कौन? ज्ञानचंद। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे चलते हैं, किस चंद शासक ने अपने शासनकाल के दौरान पंचायती पद्धति लागू की? ये करता है कौन दोस्तों? यहाँ पर कल्याण चंद। आगे चलते हैं, कुमाऊं का किंग मेकर बोला जाता है, तो ये बोलते हैं दोस्तों किसे? हर्षदेव जोशी को। आगे चलते हैं, चंद शासन काल में राजमहल की चौकीदारी करने वाले को बोला जाता था, तो दोस्तों ये कहीं पर आपको पौरी मिल जाएगा, कहीं पर आपको यहाँ पर पहरी मिल जाएगा। ये जो भी मिलेगा आपको इसको करके आना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, बलभद्र शाह की तुलना भीम से की, तो ये करी गई है दोस्तों कवि देवराज के द्वारा। महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किसने बोला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बोलते हैं यहाँ पर मौलाराम तोमर। कुमाऊं युद्ध में बलिदान देने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों देखो, आप सभी को बताओगे महीपति शाह से यहाँ पर भूलवश कुछ नाग साधुओं की हत्या कर दी गई थी, उसी के पश्चाताप हेतु इसने यहाँ पर कुमाऊं युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र की संज्ञा किसे दी गई? तो ये दी गई दोस्तों मेदिनी शाह को। आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसने यहाँ पर क्या करा था, जब दारा शिकोह वो आया था उसको यहाँ पर दोबारा औरंगजेब को सौंप दिया था, तो इसीलिए इसको यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र। आगे चलते हैं, फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक और सील का सागर किसने बोला? ये बोला है रतन कवि। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदुओं का रक्षक किस शासक को बोलते हैं? आंसर होगा आपका फतेह शाह। और सील का सागर बोलेंगे तब भी आंसर यही होने वाला है। आप चलते हैं आगे, सिराली बोली से संबंधित क्षेत्र है। अब देखो दोस्तों, बोलियों से बन रहे क्वेश्चन, तो ये हो जाएगी आपके अस्कोट हथछीना जलाशय स्थित है, तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों कहाँ पर? बागेश्वर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। अब ग्लेशियरों की
तरफ जाओगे तो देखो सुंदर ढूंगी यहीं पर है, ये सभी सुखराम, ये सभी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना हुई तो ये होती है दोस्तों कब, 1941 में। कौन करता है यहाँ पर, सरला बहन गांधी जी की ये कौन थी, शिष्य। आगे चलते हैं। कभी कभी दोस्तों इनका यहाँ पर पूछ लेते हैं वास्तविक नाम, कैथरीन हेलेमन हो जाएगा यहाँ पर। कपकोट भूस्खलन किस वर्ष हुआ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2010 में होता है। आगे चलते हैं। मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना किस वर्ष हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये होती है यहाँ पर 1903 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। बालेश्वर मंदिरों को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया, बन सकता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद कर लीजिए आप, 1952। आगे चलते हैं। रानी का चबूतरा स्थित है तो ये मिल जाएगा आपको कहाँ पर, चंपावत। आगे चलते हैं। देश की प्रथम सहकारी चीनी मिल की स्थापना किस स्थान पर खोली गई, तो देखो दोस्तों देश की प्रथम है, ये खोली गई है यहाँ पर बाजपुर, और ये कब है, वर्ष भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना, 1959 में यहाँ पर खोली गई। और ये कभी कभी दोस्तों बाजपुर का प्राचीन नाम पूछ लेंगे तो आंसर करके आएंगे आप यहाँ पर मुंडिया। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर, बाजपुर किस नदी तट पर है, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये है आपका धूमा नदी के तट पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन आई गए, बाजपुर का पुराना नाम ये है मुंडिया। राज्य का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जनपद है तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उधम सिंह नगर, और ये भी याद कर लो 73.10 इसकी यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर है। आगे चलते हैं। खेड़ा झील स्थित है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल क्वेश्चन, मिल जाएगी रुद्रपुर में, वर्ष पूछेंगे तो 2006 में इसकी स्थापना हुई। आगे चलते हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम के आगे गोविंद बल्लभ पंत नाम किस वर्ष जोड़ा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो स्थापना सभी को पता है 1960, 12 साल बाद यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत जी का नाम यानी 1972 में यहाँ पर जोड़ा गया। स्थापना पूरी याद कर लेना, 17 नवंबर 1960 पंतनगर कॉलेज की स्थापना। आगे चलते हैं। इथेनॉल प्लांट राज्य के किस स्थान पर लगाया गया है, तो ये लगाया गया है दोस्तों कहाँ पर, बाजपुर में, ये मिल जाएगा आपको उधम सिंह नगर जनपद में। विकल्प पत्रिका का संपादन किया तो ये करता है कौन दोस्तों, शैलेश मटियानी जी। पर्दे की रानी रचना है तो ये है दोस्तों इलाचंद्र जोशी जी की। एक और इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीटेड, वो है यहाँ पर जहाज का पंछी, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रिपीट होती है, ये याद कर लेना आप। आगे चलते हैं। टिहरी की कहानियाँ पुस्तक के लेखक हैं तो ये हैं दोस्तों कौन, विद्यासागर नौटियाल जी। संरक्षण और विनाश रचना है तो ये है दोस्तों सरला बहन की, एकदम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 से 4 पुस्तक कवर कर ली हैं। आगे चलते हैं। आखिर क्या हुआ पुस्तक के लेखक तो ये हैं दोस्तों कौन, पंकज बिष्ट जी। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कुमाऊँ के रस्म रिवाज पुस्तक, इसके लेखक मिल जाएंगे आपको यहाँ पर पन्ना लाल जी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कमेटी ने उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रखा था यहाँ पर जॉर्ज कमेटी के द्वारा। आगे चलते हैं। रूपकुंड झील में पहला नर कंकाल किसने खोजा था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखो बन सकता है, ये थे यहाँ पर एच.के. मथवाल जी के द्वारा ये खोजा गया था। ये दोस्तों कभी कभी पूछ लेते हैं, ये रूपकुंड इसी को कंकाली ताल भी बोलते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। आगे चलते हैं। नया जमाना समाचार पत्र के संपादन कौन थे, तो दोस्तों अगर संपादक का नाम पूछेंगे सिंपली आंसर होगा आपका राधा कृष्ण कुकरेती जी। और ये पूछेंगे कहाँ से प्रकाशित होता था, आंसर होगा देहरादून। और वर्ष पूछ लेंगे तो 1950। सारे फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना। आगे चलते हैं। किस मंदिर में केवल धनुष बाण की पूजा होती है, तो ये नाम है दोस्तों बयानधुरा मंदिर, मिल जाएगा आपको चंपावत जनपद में। शिवानंद नौटियाल ने किस नदी को वैदिक कालीन कुंभा नदी कहा है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बन सकता है, ये है यहाँ पर मंदाकिनी रिवर। आगे चलते हैं। हिमाचल के किन्नौर और उत्तरकाशी हर्सिल घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है, तो देखो दोस्तों जब भी दो राज्य को आपस में कोई दर्रा या कुछ भी चीज़ें जोड़ेंगी तो ये क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आंसर होगा आपका यहाँ पर जमखाजा दर्रा। आगे चलते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा किस ताल को बनाया गया, ये बनाया गया था दोस्तों भूला ताल को। आगे चलते हैं। काली नदी को श्यामा नदी किस में पुकारा गया है, ये बोला है यहाँ पर स्कंद पुराण में। जगत सिंह चौधरी को किस वर्ष आर्यभट्ट सम्मान मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना, जंगली उपनाम भी इन्हीं का है, 2006 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हेमकुंड नाम से सिख तीर्थ की स्थापना हुई, ये हुई है कब, 1930 में, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। आगे चलते हैं। जागेश्वर का प्राचीन नाम है, तो ये है दोस्तों क्या, दारुक वन, डायरेक्टली पूछ लेंगे दारुक वन किसका प्राचीन नाम था, जागेश्वर आंसर करके आओगे। आगे चलते हैं। शंख लिपि में लिखे गए काले रंग के आलेख मिले हैं, तो ये मिले हैं हमको दोस्तों कहाँ पर से, पुरोला उत्तरकाशी। आगे चलते हैं। किस ताल का नाम मानस खंड में संत कुमार सरोवर मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है नौकुचिया ताल, ये भी याद कर लो, मानस खंड में बोला है क्या, संत कुमार सरोवर, किसको, नौकुचिया ताल को, मिल जाएगी नैनीताल जनपद में। आगे चलते हैं। गांधी आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई, तो देखिए दोस्तों वर्ष है 1937, किसने की, तो ये की है यहाँ पर शांतिलाल त्रिवेदी जी द्वारा। आगे चलते हैं। राज्य के पहले आयुष ग्राम की स्थापना हुई, तो ये है यहाँ पर भोवाली में इसकी की गई है, और टीबी सैनिटोरियम भी सभी को पता होगा यहीं पर स्थित है। आगे चलते हैं।
वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों लखपत सिंह रावत जी को। विलोली गांव किसका प्राचीन नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये यहाँ पर कीर्तिनगर का। चमोली का पूछ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका लाल संगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और त्यूनी का पूछ लेंगे तो त्यूनी ये है यहाँ पर गुदिया खाटल, ये बिल्कुल याद कर लेना। अब मैंने बता दिया, आप लिख लीजिए इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सुई का किला किसने बनवाया है? तो ये बनाता है कौन दोस्तों? सोमचंद। और कहाँ पर है? चंपावत में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किस शैली में निर्मित है? अब देखिए दोस्तों, मल्ला महल अल्मोड़ा में है, सबको पता है, बस ये शैली याद कर लीजिए, नागर शैली में निर्मित है। आगे चलते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? तो ये है दोस्तों कौन सा? आपका हरिद्वार जनपद, 880 हाईएस्ट पूछ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर अल्मोड़ा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने किस नगर को साफ करने के लिए लोटा कानून पारित किया था? ये किया था दोस्तों अल्मोड़ा नगर को साफ करने के लिए। डायरेक्टली ऐसे ही बन सकता है कि लोटा कानून का संबंध बताइए, ये हो जाएगा यहाँ पर साफ सफाई से रिलेटेड था। आगे चलते हैं। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? ये आंकड़ा डायरेक्टली पूछा गया है, बिल्कुल याद कर लेना, 114। ऊपर कालिका मंदिर किस जनपद में है? तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों, देखो अल्मोड़ा जनपद में। प्रॉपर पूछेंगे रानीखेत, और ये पूछेंगे इसका पुनः निर्माण। आंसर होगा आपका हरि किशन राम बहादुर जी द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। ये वाला क्वेश्चन है जो दोस्तों एक थोड़े से टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3 से 4, उसी में से एक इसको आप मान लीजिए। आगे चलते हैं। नायक सुधार समिति की स्थापना, तो स्थापना पूछेंगे देखो 1924 किसने करी? MC स्मिथ में। ये पूछेंगे नायक सुधार समिति के लिए कानून, ये अलग क्वेश्चन है, देखो कानून पूछेंगे, ये आता है कब दोस्तों? 1929। अब जैसी नायक जाति का नाम आया है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं किसके टाइम पर उत्पत्ति हुई थी? आंसर होगा आपका यहाँ पर भारती चंद्र के टाइम पर नायक जाति की उत्पत्ति होती है। आगे चलते हैं। गोल वृक्ष पर्वत स्थित है? तो ये है दोस्तों कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल जनपद में। किस पुराण में बद्रीनाथ को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये है यहाँ पर वामन पुराण। और पूछ लेंगे वामन पुराण में बद्रीनाथ को क्या बोला गया है? आंसर होगा आपका यहाँ पर गंगा तटस्थ। आगे चलते हैं। राज्य में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ? पूछा गया है क्वेश्चन, 2003 में ये पारित होता है। आगे चलते हैं। मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूँ पर यह टोपी नहीं उतार सकता, ये कथन किसका है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, गोविंद बल्लभ पंत जी का कथन है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैं ही देश का प्रथम डाकिया हूँ, अगर ये कथन आ गया प्रथम डाकिया वाला, आंसर करेंगे आप हेमवती नंदन बहुगुणा जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में जल संसाधन प्रबंध किसकी रचना है? ये है यहाँ पर भगवती प्रसाद पुरोहित जी की। और जल संस्थान की स्थापना पूछेंगे, आंसर करेंगे आप 2002 में। आगे चलते हैं। रानी झील स्थित है, ये मिल जाएगी आपको अल्मोड़ा जनपद। किस नदी को स्वर्ण गंगा भी बोला जाता है? ये बोलते हैं दोस्तों ऋषिगंगा, ये नीति घाटी चमोली के आसपास आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं। राज्य डाक विभाग का पहला ATM कब और कहाँ स्थापित किया गया? पहले तो ये डेट याद कर लीजिए, बिल्कुल 14 मई 2015 को ये स्थापित किया गया। जगह है देहरादून। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIT रुड़की में किस वर्ष पृथक भूमि इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ये भूमि विभाग जो यहाँ पर बनाया गया था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया। ये होता है यहाँ पर कब? 1960 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको याद कर लेना। श्रीनगर गढ़वाल राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये करते हैं कौन दोस्तों? प्रताप सिंह नेगी जी। कब होता है? 1938। अब देखो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर हम थोड़ा सा, मैंने 2 व्यक्तित्व लिए हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा उनको यहाँ पर फटाफट से कवर कर लेते हैं। एक है यहाँ पर कालू मेहरा जी, दूसरे नाम है यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे जी का। आइए देख लेते हैं। कालू मेहरा जी का सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जन्म कब हुआ? आंसर करेंगे आप कब? 1831। जगह पूछेंगे चंपावत, ये गाँव याद कर लीजिए, विष्णु गाँव है, ये मिल जाएगा आपको लोहाघाट के पास। इसके अलावा देखो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव इनको प्राप्त है। लेकिन अगर पूछेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? आंसर होगा आपका जगमोहन सिंह नेगी जी। व्यक्तिगत सत्याग्रही वो अलग क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन चलाया, तो दोस्तों सभी को पता होगा क्रांतिवीर नाम से चलाया था। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर पूछ लेते हैं, आंसर होगा आपका हेनरी रैमजे। इनका ये कार्यकाल मैंने लिखा हुआ है 1856 से 84 तक, और ये है दोस्तों इनकी मृत्यु। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये ऑलरेडी बना है दोस्तों कि ये कालू मेहरा को उत्तरा आंदोलन में प्रेरित किसने किया? आंसर होगा आपका वाजिद अली साहब। और ये कौन थे दोस्तों? ये थे अवध के नवाब। ये अवैध हो गया, इसको कर लेना करेक्ट, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो चुका है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों सॉरी, वो बद्रीदत्त पांडे जी नहीं थे, राहुल सांकृत्यायन जी थे, मैं नाम थोड़ा सा भूल गया। तो आइए इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है, इनका जन्म, आंसर हो जाएगा आपका 1893। इसके अलावा बचपन का नाम पूछेंगे, आंसर करेंगे आप केदारनाथ पांडे जी। और उपाधि दी गई इनको महापंडित की, ये क्वेश्चन बना है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये किस रचना के लिए मिलता है? मध्य एशिया का इतिहास। कब मिलता है? 1958। और एक और इंपॉर्टेंट पुरस्कार है यहाँ पर पद्म भूषण, ये याद कर लीजिए 1963 में इनको मिलता है क्या? पद्म भूषण। और एक उपन्यास इनका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है यहाँ पर भागो नहीं दुनिया बदलो, बिल्कुल इसको रट लेना। उपन्यास है, डायरेक्टली पूछ लेंगे ये क्या है, ये है उपन्यास। और कुछ इनकी प्रमुख कहानियाँ डायरेक्टली देख लो फटाफट।
वोल्गा से गंगा इन्हीं की है, कनेल की कथा, इसके अलावा बहुरंगी मधुपुरी और एक है सतमी के बच्चे। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक दोस्तों इनका यात्रा वृत्तांत पूछा जाता है, ये है यहाँ पर देख लीजिए आप, किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा और रूस के 25 वर्ष। तो फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पर होता है वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आएगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।